सबसे पहले तो जैसे कि हमने कहा था कि जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो उस क्षेत्र से आते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है और अब वो स्पोर्ट्स का रुख ले चुका है। और हम बात करें मार्शल आर्ट्स की, और हमारे जो मेहमान है वो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर है। और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँ ऋचा जी, बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप जो है उसमें वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं 2015 से लेकर अभी तक, और उनका नाम है मोहम्मद जाबिर अंसारी। स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। और जाबिर, हमने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दिया है, मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया, मुझे ये यूडी बिहार का बहुत फेमस शो है, मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। मैं अपना परिचय ये कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हूँ और मैं भारत के लिए कई देश में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। 2017 श्रीलंका, 2018 चाइना थाईलैंड, 2019 टर्की, 2022 इजिप्ट और 2024 नेपाल। और 4 बार मुझे बिहार सरकार खेल सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। और लेटेस्ट में मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं यहाँ से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। अभी आपने ग्रेजुएशन ही किया है और इतनी सारी उपलब्धियां, और पटना यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा हूँ। इंटरनेशनली जाने की जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई? मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला कि ऐसे भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट, ये भी कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत एक जर्नी को समराइज करके आप हमें प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। बात ये कि हम जो कराटे खेलते हैं तो मतलब हमें पहले तो पता ही नहीं था कि इसमें लोग कैरियर भी बना सकता है। हम तो एक ऐसे गांव से आते हैं जहाँ तो बिल्कुल इस खेल से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम गांव में थे और जब मूवी वगैरह देखते थे कि अक्षय सर का मूवी हो गया, अजय देवगन सर का हो गया, तो ये लोग जब मूवी में एक्शन वगैरह मारते थे तो हम उस मकसद से सीखने के लिए आए कराटे। मेरा कोई प्लान नहीं था, ना तो कोई ड्रीम था कि हम इसमें कैरियर बनाएंगे। जब वापस हम पटना पढ़ने के लिए आए तो यहाँ जब हम क्लास पकड़े कराटे का तो हम ऐसा नहीं सोचे कि हम सिर्फ फ्यूचर बनाएंगे, एक मतलब बतौर एक्शन सीखने के लिए। फिर इसमें जब खेलते गए तो अच्छा लगते गया, और जब इसमें इंटर किए तो पता चला कि इसमें भी कैरियर बना सकते हैं और इससे भी हम देश विदेश जा सकते हैं, इससे भी नाम कर सकते हैं। तो इसी से मेरा कैरियर शुरू हो गया। अच्छा, अभी एक छोटी सी बात कहूँगी, जैसे आपने कहा कहाँ से आपका गांव कहाँ? गांव बिहार के जमुई जिला के झाझा प्रखंड के बहुत पिछड़ा गांव तुम्बा पहाड़, तो पूरा पहाड़ से गिरा हुआ है। तो जाबिर, जैसे अभी आपका पटना से आना जाना फिर कैसे, मतलब कैसे फिर स्टार्ट हुआ, मतलब पटना आप कब आए वहाँ से? हम पटना 2014 में आ गए थे। उसके बाद हम यहाँ आए थे तो मतलब जैसे हम जिस परिवार से मिडिल फैमिली थे, उनका एक दिन रहता कि मतलब मेरा बेटा या मेरा जो भी मेंबर थे वो किसी तरह गवर्नमेंट जॉब में अपना सेटल हो जाए, वो चाहे कोई भी जॉब क्यों ना हो, क्योंकि गांव में गवर्नमेंट जॉब का बड़ा महत्व है, चाहे वो किसी भी लेवल की जॉब हो जाए। हम उसी ने पटना आए थे। आने के बाद जब हम 2 साल अपना कोर्स पूरा कर लिए 14-15, तो जब वो फिर अपना सेल्फ स्टडी करते थे तो पार्ट टाइम दिन में तो रूम में ही रहना पड़ता है, चलो कराटे देखते। कराटे के लिए हम चले गए, इसमें खेलने लगे, और ये बात घर वालों को पता नहीं कि हम यहाँ कराटे भी करते हैं। अब पता है, अब तो बहुत हाईलाइटेड हो गया है। 2015-16 तो पता नहीं चला, जब 2017 में नेशनल मेडल लगा मेरा, जब न्यूज छपी तब वो पापा पढ़े, तब उनको पता चला कि हम कराटे भी करते हैं। हमको लगा कि वो खुश होंगे कि हम नेशनल मेडल जीते हैं, पर वो खुश नहीं हुए। बोला कि तुमको पटना किस काम से भेजे और तुम क्या कर रहे हो। तो बहुत दिन पापा बातचीत ही नहीं की कि तुम अपने मन से कर रहे हो ये वो। तो फिर 2018 में जब मेरा एशियन गेम्स के ट्रायल के में सिलेक्शन हुआ और घर पे बहुत सारे न्यूज वाले आए, मतलब न्यूज कवरेज करने के लिए आपको बेटा का सिलेक्शन, तब जाके पापा लोग खुश हुए। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अगर आप मेडल देखने में इंटरेस्टेड है जाबिर के, क्योंकि अभी इंटरनेशनली वो जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल है, बहुत ही बड़ी बात है। मतलब जाबिर, मैं चाहूंगी कि जिस शो को आपने कंपटीशन को आपने जीता है जिसमें गोल्ड मेडल लिया है, उस कंपटीशन के बारे में जरा बताइए और अपने मेडल से हमें और हमारे दर्शकों को जरूर कराइए। ये मेडल है हमारा जो अभी नेपाल में हुआ था, 10वां अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, इसमें 7 कंट्री भाग लिया था। 10th इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, इसमें 7 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। इसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और लगभग कितने पार्टिसिपेंट्स आए होंगे?
इसमें मेरे कैटेगरी में 7 प्लेयर था, क्योंकि 7 कंट्री के लोग थे तो उतना ही प्लेयर आया, और 2 ग्रुप में था, तो मेरे ग्रुप में जो फाइनल पहुंचा था तो वो भूटान के थे, तो वो सिल्वर था उनका, और नेपाल का ब्रॉन्ज था। तो जाबिर, अभी जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली आपने अभी आगे का क्या सोच रहे हो आप, मतलब आगे अभी यहाँ पे ही तो नहीं रुकना है, आगे तो बहुत कुछ है। बिल्कुल मैम, जैसे कि जो भी स्पोर्ट्समैन होता है तो उनका एक ही ड्रीम होता है कि वो देश के लिए खेले, चाहे वो ओलंपिक्स में मेडल जीते या एशियन गेम्स में जीते या कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते। तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी देश के लिए मेडल जीतूं। मैं वैसे तो मैं देश के लिए जीता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ओलंपिक्स में जीतूं, एशियन गेम्स में जीतूं, ताकि और ज्यादा देश का नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल आप जीतेंगे। और मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे मार्शल आर्ट्स आपने सीखे है, तो आपने तो इसको अपना प्रोफेशन ज़रूर बना लिया है। जैसे आम इंसान है वो अगर मार्शल आर्ट्स सीखते हैं तो जैसे एक सुरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का भी आजकल ज़रूरी है कि उसके लिए भी आप सीख लें तो अच्छी बात है। तो उसमें आपको क्या भूमिका लगती है मार्शल आर्ट्स की आम इंसान की? बिल्कुल अच्छा सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग इतना बिजी है फोन में, सोशल मीडिया पे, मतलब अपना सेहत को ध्यान ही नहीं है। मतलब आज के युवा भी इतना अनफिट हो गया कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब आप जितना टाइम फोन पे दे रहे हैं, आप चाहते कि कुछ अपने बॉडी पे भी दे तो बहुत फायदा रहेगा आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक क्वेश्चन हमेशा से ही रहा है मेरे लिए, तो क्योंकि आप मार्शल आर्ट के फील्ड से आते हैं, और मार्शल आर्ट अपने में ही एक शायद इंग्लिश वर्ड है जी। तो इंडिया में मतलब ऐसा, इंडिया के लिए ऐसा क्या है इस तरीके का? कोई जूडो, कराटे, आई थिंक शायद जापान से उनका ओरिजिन है। इंडिया का बहुत पुराना है, बहुत प्रसिद्ध है, 3000 वर्ष पुराना है। इंडिया में 3000 ईयर्स मतलब पुराना जी। उन केरल में चलता है, केरल में पट्टी को कहते हैं जी। तो मतलब ऐसे गेम को हम चाहते हैं कि सरकार बढ़ावा दे, जी जी। क्योंकि ये अपना गेम है, ताकि और बेहतर से हम लोग खेलेंगे तो और बेहतर से ज्यादा परफॉर्मेंस हो सकता है। क्योंकि हमारा कबड्डी है, हम लोग कबड्डी में कितना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, हॉकी है, तो सरकार मतलब इन सब गेमों पे फोकस करे तो बहुत बेहतर होगा और अच्छा मेडल आ सकता है देश को। तो रिचा, हमने जाबिर से तो बहुत सारी बातें की और दर्शकों से भी रूबरू कराया जी, पर क्या लगता है जाबिर के कुछ अभी जाबिर आपके कुछ वर्कआउट की झलकियां देखेगा? जी बिल्कुल। तो देखते हैं हम जाबिर के वर्कआउट की कुछ झलकियां। मैं चाहती हूँ जाबिर कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि जैसे आपने कराटे में इसमें इतना नाम कमाया है, जैसे बहुत सारे युवा हैं जो इसको सीख रहे हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो ऐसा क्या करते रहे जिससे वो मोटिवेटेड रहें इस फील्ड में आगे बढ़ते रहने के लिए? इसके है कि आप यदि इसमें कैरियर बनाना चाहते हो तो ये मतलब शॉर्टकट नहीं जा सकते इसमें, आपको बहुत टफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हार्ड लेवल पे आपको, क्योंकि ये सारा खेल तो आपको बॉडी से है। आप शॉर्टकट कर लेंगे तो नहीं, बहुत मुश्किल है। और सबसे जरूरी कि आप किसी अच्छे कोच के अंदर ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपके कोच बहुत बेहतरीन है, तभी आप आगे जा सकते हैं। आप वो गलत डायरेक्शन में ले गए तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब भी आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। इस खेल में मतलब कोच होना बहुत अच्छा है, अच्छा कोच होना बहुत जरूरी है, ताकि और आप डिमोटिवेट हो रहे तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो ओलंपिक्स जीते हैं उन सबको वीडियो देखे तो आपको मोटिवेट करना, क्योंकि जो भी बड़ा प्लेयर है वो कोई आसान से वहाँ नहीं पहुंचा है, सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे जाबिर ने मतलब इतने ऊंचे
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे बिहार का नाम रोशन किया, आप भी कर सकते हैं। पर इसके लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इसके लिए आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी, अपना मोटिवेशन बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन एक दिन जरूर आप अपना मुकाम हासिल कर लेंगे, इसकी तो गारंटी है। तो आप भी अगर किसी क्षेत्र में आपने महारत हासिल की है और आप यहाँ बैठ के हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमारे दर्शकों से बात करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो